नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। आज से कुछ दिन पहले की बात है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा अपने सऊदी अरेबिया दौरे में इंडिया की जो यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप है उसको लेकर एक पावरफुल केस प्रेजेंट किया था, जिसमें कि उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि इंडिया राइटफुली डिजर्व्स टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। बल्कि इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर हमने आपके सामने एक वीडियो भी पेश करी थी। नाउ कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि इसी डेवलपमेंट के आगे बढ़ते हुए फ्रांस, जो कि फिलहाल यूएनएससी की प्रेसिडेंसी को संभाल रहा है, उसने इंडिया की इस बिड को सपोर्ट किया है फॉर गेटिंग अ परमानेंट सीट एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं इसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में कि फ्रांस के द्वारा एग्जैक्टली इंडिया के लिए क्या कहा गया है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप की जो सीट है उसको लेकर इंडिया को कौन कौन सपोर्ट करता है, कौन इंडिया के खिलाफ है, एंड वी विल ऑल्सो ब्रीफली पॉइंट आउट कि क्या इंडिया यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप डिजर्व करता है या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑल्सो शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए साल की सबसे बड़ी सेल लेकर आए, जिसमें कि आपको 30% डिस्काउंट के साथ साथ 20% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। आपकी जो फाइनल कॉस्ट पड़ेगी यूपीएससी सीएससी कोर्स की, दैट इज ओनली 20,159 रुपीज़ अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। राइट, अगर हम लोग यूएनएससी की बात करें तो यूएनएससी बेसिकली यूएन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन माना जाता है, जिसमें कि आपको 5 परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिनको कि P5 या फिर बिग 5 के नाम से भी कभी कभार जाना जाता है। इसमें आता है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये वाले जो कंट्रीज हैं ये यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं, इनको कोई भी हटा नहीं सकता है। इसके अलावा 10 और कंट्रीज आती हैं जो कि यूएनएससी की टेम्पररी मेंबरशिप को संभालती हैं, लेकिन ये वाली जो 10 कंट्रीज होती हैं ये बेसिकली कुछ 2 साल के लिए ही इनको यूएनएससी की जो है सदस्यता देखने को मिलती है। कुल मिला के बन जाते हैं 15 मेंबर्स, और ये वाले जो 15 मेंबर्स हैं ये बेसिकली रोटेशन के हिसाब से यूएनएससी की प्रेसिडेंसी को संभालते रहते हैं। आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग 2022 की बात करेंगे, जनवरी महीने में ये वाली प्रेसिडेंसी नॉर्वे के पास थी, फरवरी में ये वाली प्रेसिडेंसी रशिया के पास थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और सितंबर महीने में ये वाली प्रेसिडेंसी है ये आज की डेट में फ्रांस के पास आ पहुंची है। ये जो प्रेसिडेंसी का सीक्वेंस है ये डिसाइड होता है अल्फाबेटिकली। यहाँ पे एन है, देन आर है, उसके बाद ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देन यूनाइटेड किंगडम, देन यूनाइटेड स्टेट्स, और जब यूएसए यहाँ पे प्रेसिडेंसी को संभाल लेता है उसके बाद फिर से कहानी ए से शुरू हो जाती है। इंटरेस्टिंगली इस साल के अंत में दिसंबर के महीने में इंडिया के पास भी यूएनएससी की प्रेसिडेंसी हमें देखने को मिलने वाली है। खैर, अगर बात करें तो आज से जस्ट 1 महीना पहले की बात है, इंडिया ने उस टाइम पर भी इस चीज़ को दोहराया था। यूएनएससी में जाकर के उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर यूएन में रिफॉर्म्स नहीं लाए जाते हैं तो उस केस में यूएन जो है वो अपनी रेलेवेंसी खो सकता है, यूएन जो है वो यहाँ पे बंद भी हो सकता है। और उसके जस्ट कुछ ही दिन के बाद हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इंडिया की क्लेम फॉर यूएनएससी परमानेंट सीट के लिए एक बार फिर से एक काफ़ी पावरफुल केस को प्रेजेंट किया था जब वो सऊदी अरेबिया के दौरे पर गए थे। और अब आप लोग देख सकते हैं कि फ्रांस हैज सपोर्टेड द परमानेंट सीट फॉर इंडिया एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पे बेसिकली जो इंडिया में फ्रांस के एनवॉय हैं, जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं मिस्टर इमैनुअल लिनेन, इन्होंने वेलकम किया एन इंडियन डेलीगेशन फॉर द यूएन कंसल्टेशंस जो कि दैट टुक प्लेस इन पेरिस ऑन ट्यूसडे। और इनके द्वारा बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर कहा गया है, आपके लिए पढ़ने वाला हूँ। द MFA yesterday welcomed an Indian delegation for United Nations consultations right before France assumes the UNSC chair. Together, our two countries are capable of upholding and reforming multilateralism. That's also why France supports a permanent seat for India at UNSC. इसका मैं हिंदी अनुवाद भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। इन्होंने कहा, एक साथ हमारे दोनों देश बहुपक्षवाद को बनाए रखने और सुधारने में सक्षम है। यही कारण है कि यूएनएससी में भारत के लिए एक स्थायी सीट का समर्थन फ्रांस करता है। यानी कि क्लियरली फ्रांस जो है वो यहाँ पे इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। बल्कि इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो फ्रांस के इन्हीं एनवॉय ने इंडिया और फ्रांस की जो रिलेशनशिप है उसकी भी काफ़ी तारीफ करी। इन्होंने कहा कि एशिया के कॉन्टिनेंट में भारत जो है वो फ्रांस का सबसे ज़्यादा लीडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और इनफैक्ट फ्रांस भी भारत के लिए काफ़ी फायदा लेकर आता है। अगर बात करते हैं एफडीआई में तो फ्रांस इज द 7th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया विद अ क्यूमुलेटिव एफडीआई ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $9 बिलियन। इतना ही नहीं, आप सभी जानते हैं कि इंडिया और फ्रांस जो है वो रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे पार्टनर्स हैं। इंडिया
को फ्रांस के द्वारा रफाल भी प्रोवाइड करवाए गए थे। बल्कि इंडिया और फ्रांस ने रिसेंटली चाइना को काउंटर करने के लिए एक इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल को एस्टैब्लिश करने की बात भी करी है, जिसमें कि तीसरी कंट्री ऑस्ट्रेलिया होने वाली है। खैर, अगर बात करें तो फ्रांस इसके पहले भी इंडिया की कैंडिडेसी को सपोर्ट कर चुका है। आज से 2 साल पहले की बात है, सितंबर 10, 2020 की ये वाली खबर आपके सामने है। फ्रांस बैक्स इंडियाज कैंडिडेसी फॉर परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उस टाइम पे जो फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली थी, इन्होंने यहाँ पर कहा था दैट द कंट्री सपोर्ट टू द कैंडिडेचर फॉर इंडिया बेसिकली इसलिए है बिकॉज हम भी चाहते हैं कि यूएन के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं। और फ्रांस ने इस चीज़ को दोबारा भी दोहराया था, जस्ट आज से अगेन 1 महीना पहले की बात है। स्पीकिंग एट यूएनएससी's आर्या फॉर्मूला मीट, फ्रेंच डिप्लोमैट शहराज गासरी सेड France is in favor of expanding the Security Council to strengthen its authority and representativeness while preserving its decision-making character. This has been emphasized by India. This reform is urgent. यानी कि फ्रांस जो है वो हमेशा ही इंडिया की जो यूएन में रिफॉर्म्स लाने की कॉल है उसको भी रिस्पेक्ट करता आया है और एक्नॉलेज करता आया है, और साथ ही में जो यूएनएससी को एक्सपैंड करने की और इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप देने की बात है उसको भी फ्रांस का हर बार ही समर्थन मिला है। यदि बात करें कि टोटल जो 5 परमानेंट यूएनएससी के मेंबर्स हैं उसमें कौन कौन हमें सपोर्ट करता है, तो देखिए ऑलमोस्ट हमें 4 मेंबर्स यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। एक मेंबर ऑब्वियसली आप सभी उसका नाम जानते हैं, दैट इज चाइना। वो इंडिया की यूएनएससी मेंबरशिप को सपोर्ट नहीं करता है। बेसिकली यहाँ पे अगर बाकी 4 की बात करें, यूके हुआ, रशिया हुआ, फ्रांस हुआ और यूएसए हुआ, वो सभी के सभी इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम चाइना एक और ग्रुपिंग है जो कि इंडिया की मेंबरशिप को सपोर्ट नहीं करता है, जिसको कि हम लोग कॉफ़ी क्लब के नाम से जानते हैं। ये एक इनफॉर्मल कॉफ़ी क्लब की ग्रुपिंग है जिसमें कि मेनली हमें पाकिस्तान देखने को मिलता है और साथ में हमें यहाँ पे इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया और अर्जेंटीना भी देखने को मिलते हैं, जो कि कहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को हमें एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। फाइनली अगर बात करें कि क्या इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, देखिए आई विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल ओवर हियर, लेकिन आई थिंक ये काफ़ी कॉमन सी बात है कि इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अगर बात करें इकोनॉमी के टर्म्स में तो इंडिया जो है वो यूके को सरपास करके अब दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन की स्टेट है और इंडिया जो वेरियस एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स जैसे कि MTCR हुआ, वासनार एग्रीमेंट हुआ, इन सभी में इंडिया जो है वो अपनी सदस्यता ऑलरेडी ले चुकी है। अगर बात करें जियोपॉलिटिक्स की तो दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो कहानी थी, जो रियलिटीज़ थी और आज की जो रियलिटीज़ हैं वो काफ़ी अलग हैं। एंड टू पुट इट इन अ वेरी वेरी सिंपल वे, लाइक डॉक्टर एस जयशंकर हैज सेड कि इंडिया हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ द ईयर्स लॉन्ग एफर्ट्स टू रिफॉर्म द सिक्योरिटी काउंसिल, सेइंग इट राइटली डिजर्व्स अ प्लेस एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द काउंसिल विच इन इट्स करंट फॉर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी। तो जी हाँ, केवल यहाँ पे यूएनएससी में रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि इंडिया को भी परमानेंट मेंबरशिप देने की बहुत आवश्यकता बनी हुई है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद करवा दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही सुनहरा मौका, जिसके माध्यम से आप लोग अपने घर बैठ के अपनी यूपीएससी कोचिंग को अफोर्डेबल कॉस्ट में शुरू कर सकते हैं। यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट, और ये सभी की सभी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जा रही हैं मात्र 20,159 रुपये में। आपको इसकी तुलना करनी है ऑफलाइन कोचिंग्स में जहां पे आपका खर्चा ऑलमोस्ट 1.5 लाख आता है। ध्यान रखिए ये वाला कॉस्ट आपको तभी मिलेगा अगर आप लोग मेरा स्पेशल कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड